हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी कक्षा 12वीं इतिहास का अर्धवार्षिक पेपर जो कि राजस्थान बोर्ड का है। ठीक है, इसमें आपके हैं पूर्णांक रहेंगे 48 अंक और साथ में समय रहेगा पौने 3 घंटे। तो यहाँ पर हम इस पेपर के जो है सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ में वीडियो को अंत तक देखते रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला जो प्रश्न दिया गया है बहुविकल्प है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आपको आंसर बताना है। यहाँ पर आपके 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें से आपका एक सही होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें से कोई एक आंसर है जो सही होगा, वो आपके लिए उत्तर में लिख कर आना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर उनका नाम बताना है, 4 नाम दिए गए हैं। ठीक है, आप जो देख लेंगे सही होगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, हरिशरण निम्न में से किसके राजकवि थे। तो यहाँ पर राजकवि किसके थे ये बताना है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाम बता देंगे, 4 नाम दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, हर्षचरित के लेखक हैं। तो हर्षचरित के कौन लेखक हैं। यहाँ पर देखिए 4 नाम दिए हैं, बाणभट्ट, मयूर, कौटिल्य। इनमें से जो भी इसके रचयिता या लेखक है उनका नाम आप आंसर में लिख कर आएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर में लिखा हुआ है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्वार निम्न में से किसके द्वारा कराया गया या किसने कराया। तो यहाँ पर देखिए 4 नाम पुनः दिए हैं, मतलब 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, जो सही होगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर प्रश्न 6वां दिया है और प्रश्न 5वां भी दिया गया है, जिसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके लिए आप पढ़ लेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी ये पेपर अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आंसर जो है इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। और यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ये बताना है आपके लिए, दरगाह कहाँ पर स्थित है। 4 आपकी लोकेशन दी गई हैं, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सिकरी और अजूधन। ठीक है, फिर इसके बाद में 6वां क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई। यहाँ पर आपके लिए वर्ष बताना है, किस वर्ष में स्थापना की गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेज़ों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो यहाँ पर किसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया गया, नाम बताना है आपके लिए। श्रमिक, किसान, मकान मालिक और सरकारी कर्मचारी। ठीक है, 4 में से कोई एक सही होगा, वो आपके लिए उत्तर में लिख कर आना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख लेंगे पहले, इसके बाद में आप तैयारी करके अपने पेपर देने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 है, सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी। तो यहाँ पर जो संधि व्यवस्था है, सहायक संधि, बताना है नाम। तो यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड क्लाइव। तो इसमें से जो भी सही उत्तर है वो आपके लिए लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें आपके रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी रिक्त स्थान दिखाई दे रहे होंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे और इनके उत्तरों के लिए आप याद कर लेंगे और फिर अपनी पेपर के लिए जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न आपके लिए आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसमें आपके रिक्त स्थान में था कि शुरुआत में मुंबई खालिस्तान टापुओं का इलाका था, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आ चुका है, जिसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें एक शब्द एक पंक्ति में उत्तर देने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, गौतम पुत्र सातकर्णी किस वंश के संबंधित थे। और इसके बाद में है, इब्न बतूता किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर अगला प्रश्न। इसके बाद है, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा। तो ये सभी प्रश्न दिए गए हैं, सभी को ये तैयार करना है। सभी प्रश्नों पर एक प्रश्न मतलब एक अंक आधारित है। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते थे या रखते हैं। ये हो जाएगा एक प्रश्न। और इसके ऊपर देखिए ये प्रश्न दिया गया है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष में पेश की गई। अगला प्रश्न है, बलबीरुली ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न आपके लिए दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए लघुरात्मक प्रश्न आ चुके हैं, खंड बा के प्रश्न है ये। खंड बा में आपके कौन से प्रश्न पूछेंगे, लघु उत्तरीय के प्रश्न होते हैं, जिसमें आपके लिए 2 अंक जो है प्रत्येक प्रश्न पर आधारित हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रश्न क्रमांक 4 है और प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 10 है। तो ये सभी जो प्रश्न हैं 2 अंकों के प्रश्न हैं, इनके लिए आप अच्छे से पढ़ेंगे और इनके उत्तर जो है आपके लिए शॉर्ट में लिखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 11वां और 12वां प्रश्न दिया गया है, जो कि आपके 3 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है। और प्रश्न 12वां है कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुँह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन किसने व किस रियासत में कहा। तो यहाँ पर ये आपके लिए आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 14वां है। 14वें प्रश्न में देखते हैं कि पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह कुचलन के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए। तो यहाँ पर देखिए क्या कदम उठाए ये बताना है आपके लिए कुचलन की पर्पज़ से। इसके बाद प्रश्न 15 है, किताब उल हिंद की विशेषताएं बताइए। 16वां है, लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर ये टिप्पणी लिखनी है लॉटरी कमेटी पर। फिर इसके बाद में है अगला
खंड जो कि है सा, ठीक है, खंड सा में है दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिसकी लगभग शब्द सीमा रहेगी 100 शब्द, मतलब कि आपके लिए 100 शब्द में इनके उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इनके लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रश्न पहला दिया गया है दीर्घात्मक प्रश्न है। 17वें प्रश्न में पूछा है सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो ठीक है, इनका आपके लिए क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद उसका अथवा में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के गृह साहित्य की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग विशेषताएं पूछी गई हैं, एक में गृह स्थापत्य की और एक में नया नगर नियोजन की। इनमें से आप किसी एक का ही उत्तर लिखेंगे क्योंकि अथवा वाला प्रश्न होता है। इसके बाद प्रश्न 18 है मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के कारण बताइए। इसके बाद उसका अथवा प्रश्न भी देख लेंगे, यहाँ पर कोई एक ही करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि दोनों पर जो है कोई एक में ही 3 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19वां है महानवमी डिब्बा की विशेषताएं लिखिए। तो जो महानवमी डिब्बा होता है उसकी विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की विशेषताएं बतानी है। प्रश्न 20 में है आपके विचार से हेड स्टेशन उपनिवेशक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे, ये बताना है। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं प्रश्न। यहाँ पर आपका अगला है और 22 का अथवा भी दिखाया जा रहा है। आपके विचार से नमक यात्रा न किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का एक नवीन दिशा प्रदान की, ये बताना है। इसके बाद प्रश्न 22 है, प्रश्न 22 को देख लेंगे। यहाँ पर प्रश्न 23 भी दिया गया है, ठीक है। प्रश्न 23 में आपके लिए मानचित्र में जो मानचित्र में है कुछ स्थानों के लिए प्रदर्शित करने को पूछा गया है, मतलब अंकित करना है। देखिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए जिसमें काशी रहेगी, राखी गढ़ी है, दांडी है और कलकत्ता है। इसका अथवा में प्रश्न है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, या तो आप उन स्थानों के लिए मानचित्र पर प्रदर्शित करेंगे या फिर इनके लिए जिसमें इंद्रप्रस्थ, मनावली, समरवती और मुंबई, तो ये सभी चीज़ें पूछी गई हैं। इनके लिए आपको मानचित्र पर बनानी है, भारत के मानचित्र पर, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न हो चुके हैं इस प्रश्न पत्र के। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है लाइक कर सकते हैं, साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।